बड़ी खबर लखनऊ से है। कांग्रेस ने बदला यात्रा का नाम। बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से है कि कांग्रेस ने यात्रा का नाम बदल दिया है। 15 दिसंबर से शुरू हो रही यात्रा का नाम बदला गया। यूपी जोड़ो रखा गया यात्रा का नाम। आपको बता दें कि यूपी जोड़ो यात्रा का नाम रखा गया। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर रखा गया नाम। परिवर्तन यात्रा था पहले नाम। आपको बता दें कि पहले जो नाम था वो परिवर्तन यात्रा था। कांग्रेस ने बदला यात्रा का नाम। 15 दिसंबर से शुरू हो रही है यात्रा का नाम बदला गया। जो 15 दिसंबर से कांग्रेस की यात्रा शुरू हो रही है उसका नाम बदला गया। यूपी जोड़ो रखा गया यात्रा का नाम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, आखिर कांग्रेस ने अपनी इस यात्रा का नाम यानी कि परिवर्तन यात्रा का नाम बदला क्यों है? इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है? बिल्कुल, देखिए, पहले परिवर्तन यात्रा नाम रखा गया था इस यात्रा का, लेकिन क्योंकि परिवर्तन नाम से ही अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यात्रा निकाली थी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीजेपी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत से आई और प्रचंड बहुमत से आई। लिहाजा अब कांग्रेस ने सोचा है कि अब यूपी जोड़ो यात्रा नाम जो है वो इस यात्रा का रखा जाए, जिससे हो सकता है कि यूपी के कुछ जिले जो है या कुछ वोटर जो है वो कांग्रेस से जुड़ सके। लेकिन इसके पीछे भी एक विडंबना यही है कि अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे और भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिसमें तेलंगाना जो है वो तो कांग्रेस खाते में आता है, लेकिन उनके जो 2 बड़े राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, वो उनके हाथ से चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यात्रा का नाम बदलने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपको जनता के बीच जाके उन चीजों को दिखाना होगा, उन बातों को बताना हो, उन मुद्दों को रखना होगा जो कि बीजेपी के खिलाफ हो, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ हो। अब इस तरीके की यात्रा का नाम बदलने से और रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस ने इस बार इस यात्रा को बड़े ही अच्छी रणनीति से उतारा है कि गंगोह से, सहारनपुर के गंगोह से शुरू किया है, जो कि सूफियों का। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित। बता दें कि 25 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित हो गया है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कर सकते हैं उद्घाटन। अवधपुरी में अंतिम चरण में एयरपोर्ट का काम। बता दें कि अवधपुरी में अंतिम चरण में एयरपोर्ट का काम हो गया है। 25 दिसंबर को है पूर्व मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। 25 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। बता दें कि बड़ी खबर है कि 25 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कर सकते हैं उद्घाटन। अवधपुरी में अंतिम चरण में एयरपोर्ट का काम। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कर सकते हैं उद्घाटन। अवधपुरी में अंतिम चरण में एयरपोर्ट का काम चल रहा है। आपको बता दें कि अवधपुरी में अंतिम चरण में एयरपोर्ट का काम है। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। 25 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, क्या कुछ जानकारी है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर? बिल्कुल, देखिए, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर काफी ज्यादा कार्यक्रम जो है पूरे देश में होते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जुड़े रहे हैं हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी। जो लखनऊ में रहते थे, कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन अब इसके अलावा जो पूर्व संध्या कार्यक्रम होते तो वो तो होंगे ही, लेकिन क्योंकि 2024 को लोकसभा चुनाव है और अटल के नाम पे काफी ज्यादा वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पक्ष में आता, तो ऐसे में जो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन होना था उसका पहले 22 दिसंबर के आसपास की तारीख रखी गई थी, लेकिन अब ये 25 दिसंबर को ये तारीख रखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिवस के अवसर पे, पुण्यतिथि के अवसर पे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अयोध्या उनके आने की संभावना है और उन्हीं के हाथों इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कराया जाएगा। तो फिलहाल इससे एक मैसेज देने की कोशिश उत्तर प्रदेश
दी जा रही है कि हमारे जो नेता हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, हम उनको भूलते नहीं हैं और उनके नाम पे योजनाएं तो चलाते ही हैं, लेकिन उनका पूरा दिवंगत होने के बाद भी सम्मान जो है करते हुए नजर आते हैं। जी, जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। बीजेपी के बाद बसपा भी नई सोशल इंजीनियरिंग में लगी। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, सामाजिक बैठकों के जरिए बीएसपी अब जातियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। विधानसभा क्षेत्र से लेकर बूथ स्तर तक जातियों को जोड़ने का प्रयास। आपको बता दें कि सामाजिक बैठकों के जरिए अलग अलग जातियों को जोड़ा जाएगा। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी समाज के बीच में पहुंचेंगे। आपको बता दें पार्टी पदाधिकारी बूथ स्तर तक पदाधिकारी बैठक करेंगे। बीजेपी के बाद बसपा भी नई सोशल इंजीनियरिंग में लगी है। सामाजिक बैठकों के जरिए बीएसपी अब जातियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं दिवाकर। तो दिवाकर, कौन कौन सी जातियां इस बार बीएसपी जोड़ने की सोच बना रही है या फिर जो नजरिया है वो देख रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी समाज के बीच में पहुंचेंगे। बूथ स्तर तक के पदाधिकारी बैठक करेंगे। बीजेपी के बाद बसपा भी नई सोशल इंजीनियरिंग में लगी। अयोध्या में धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण का कवायद तेज। बड़ी खबर है, मस्जिद निर्माण के लिए चंदा जुटाएगा वक्फ बोर्ड। बता दें कि बड़ी खबर है, खाड़ी देशों से चंदा जुटाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड। मई से शुरू हो सकता है मस्जिद निर्माण का कार्य। आपको बता दें कि मई से शुरू हो सकता है मस्जिद निर्माण का कार्य। नक्शे के लिए विकास प्राधिकरण में आवेदन जल्द। बता दें कि नक्शे के लिए विकास प्राधिकरण में जल्द ही आवेदन दिया जाएगा। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण की कवायद तेज हो गई है। बड़ी खबर लखनऊ से है। ईडी ने आयुष कॉलेज प्रवेश घोटाले में केस दर्ज कराया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज की है एफआईआर। आयुष कॉलेज प्रवेश मामले में हजरतगंज में दर्ज हुई थी एफआईआर। आपको बता दें, आयुष कॉलेज प्रवेश मामले में हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हुई थी। एसटीएफ ने आयुर्वेद निदेशक समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ईडी जल्द आरोपियों से कर सकती है पूछताछ। आपको बता दें कि ईडी जल्द ही आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। ईडी कई महीनों से मामले में एकत्र कर रही थी जानकारी। ईडी ने आयुष कॉलेज प्रवेश घोटाले में केस दर्ज किया है। बड़ी खबर ये लखनऊ से है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज की है एफआईआर। आयुष कॉलेज प्रवेश मामले में हजरतगंज में दर्ज हुई थी एफआईआर। बड़ी खबर मेरठ से है। 2 दिन पहले महिला का शव मिलने का मामला। आपको बता दें कि मृतका माया के प्रेमी ने ही किया था मर्डर। प्रेमी से लंबे समय से चल रहा था माया का प्रेम संबंध। बड़ी खबर मेरठ से है कि प्रेमी ने ही प्रेमिका की हत्या की है। घर से निकली माया ने होटल में बैठकर की थी बहस। प्रेमी संग शराब पी होटल में देर रात रही थी माया देवी। आपको बता दें कि प्रेमी संग पहले शराब पी और फिर उसके बाद देर तक माया होटल में रही। प्रेमी दीपक से शादी करना चाहती थी मृतका माया देवी। विवाद होने पर दीपक ने की पिटाई, फिर कार से फेंका। आपको बता दें कि विवाद होने पर दीपक ने पहले पिटाई की और फिर कार से फेंक दिया। आरोपी दीपक को लोहिया नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले महिला का शव मिलने का मामला। मृतका माया के प्रेमी ने ही किया था मर्डर। आपको बता दें कि मृतका माया के प्रेमी ने ही मर्डर किया था। बड़ी खबर मेरठ से है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। विरोध करने पर मारपीट कर दिया लहूलुहान। बता दें कि विरोध करने पर मारपीट कर लहूलुहान किया गया। कुछ दिन पहले भी छेड़छाड़ का विरोध करने पर की थी मारपीट।
पुलिस से शिकायत करने पर नहीं हुई थी कार्रवाई। आपको बता दें कि पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह घायल हुए। आपको बता दें कि मेरठ से ये बड़ी खबर है, जहां छेड़छाड़ करने पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। बड़ी खबर हमीरपुर से है। पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने किया तबादला। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महकमे में किया बड़ा फेरबदल। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। 4 थाना प्रभारियों सहित कई पुलिस कर्मियों को फेरबदल किया है। उमेश कुमार सिंह को बनाया गया राट कोतवाली प्रभारी। अनूप सिंह को दी गई सदर कोतवाली की बागडोर। आपको बता दें कि अनूप सिंह को सदर कोतवाली की बागडोर दी गई है। योगेश तिवारी होंगे अब कुरारा थाना प्रभारी। बड़ी खबर मेरठ से है। रईस जादव ने युवक को थौर से कुचलकर मार डाला। बता दें कि बड़ी खबर मेरठ से है। पार्किंग में खड़े युवक नावेद पर चढ़ाई थौर गाड़ी। अस्पताल लेकर पहुंचे नावेद को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि अस्पताल लेकर जब नावेद को पहुंचा गया तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शराब के नशे में रईस जादे शादी में शामिल होने आए थे। मेरठ में आनंद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ था नावेद। बता दें कि मेरठ के आनंद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में था नावेद। हापुड़ हाईवे के रॉयल गार्डन में थी विवाह समारोह। आपको बता दें कि हापुड़ हाईवे के रॉयल गार्डन में शादी समारोह था। लोहिया नगर थाने में अज्ञात रईस जादव पर केस दर्ज। रईस जादव ने युवक को थौर से कुचलकर मार डाला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलमान हैदर जुड़ चुके हैं। तो क्या कुछ जानकारी है कि रईस जादव ने क्या कहते हैं शराब के नशे में एक युवक को कुचल दिया, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है सलमान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरठ में रईस जादव का खौफ, आतंक कहेंगे, बढ़ता ही जा रहा है। और ये रईस जादव जो हैं, ये अपने आगे किसी को नहीं देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ताजा मामला जो है मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के ये हापुड़ रोड का है, जहां पर देर रात नशे में धुत रईस जादव थार गाड़ी को तेज दौड़ा रहे थे। और वहीं एक विवाह मंडप के बाहर एक युवक खड़ा था जो एक न्यूट्रोमा हॉस्पिटल है उसमें काम करता था और उसके ऊपर चढ़ा दी। इतना ही नहीं, थार से टक्कर मारने के बाद फिर वो दोबारा गाड़ी को बैक करते हैं और फिर थार का पिछला पहिया उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसमें जो गंभीर हालत में जो युवक है उसको आनंद फानन में लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन जो रईस जादव है, थार चालक थे और जो उनके साथ युवक थे, वे भाग जाते हैं और आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है। वहीं पुलिस जो है आसपास के सीसीटीवी कैमरा लेकर जो थार का नंबर नोट करती है और उसके नंबर का नोट करने के आधार पर ही जल्द रईस जादव को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान है और प्रशासन की ओर से अब नावेद के घर वालों के लिए क्या कुछ प्रशासन करेगा, इस पर क्या कुछ जानकारी है सलमान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरीके से नावेद के घर वाले हैं उनका रो का बुरा हाल है और वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ही जो कार चालक हैं, जो रईस जादव हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं पुलिस कह रही है कि जल्द ही थार की शनाख्त जो है नंबरों के आधार पर चालक और जो उसमें बैठे युवक के साथ में उनकी शनाख्त कर ली जाएगी और जल्दी उनको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।